भाई तूने ये फर्जी कारतूस क्यों बर्बाद कर दिया? महाराज ये यहीं से शुरू कर दिया। अबे पहले तेरे पैर का चप्पल और जूता क्या हो गया? जूता ऐसे तो नहीं पहने, ऐसे तो नंगे रही थे। माघ मेला लाग है। अच्छा महाराज राजा महाराजा के साथ रही थे, गोली बारूद के कमी नहीं ना, लगावत चला। चलिए अच्छा महाराज तैयारियां हो गई है, चलो हम लोग चलते हैं जंगल की तरफ। हाँ भीमा सिंह, देर करने का वक्त नहीं है। अगर सारी तैयारी हो चुकी है तो फिर आओ सब लोग चलते हैं। चलिए महाराज आओ। ये सिवाई भीमा सिंह महाराज निहुरा ये बहरा काट डालेगा। साले पागल, नेहुरा के नेवला है। अरे कमीने, हम लोग क्षत्रिय हैं। हम तो ठकुरन के। अरे बात एक ही है। बाप एक है। बात एक ही है। देख 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 गुर्रा रही है। अबे गुर्रा रहा है, इसका दिमाग खराब हो गया। महाराज चलिए हम और आगे की तरफ चलते हैं इसी आवाज की तरफ। दिमाग तो आपके काम नहीं कर रहा, पूरा जंगल घुमा जाओ रहा रोडे पर। सिवाई हम तुम्हें जिस रास्ते से नहीं चलेंगे उसी रास्ते से तुम्हें चलना है। बतावा कि तोरे समझ माना है और तुम कहे हम सब जान। सिवाई ये कोई शेर की आवाज है, आओ हम लोग इसी आवाज की तरफ चलते हैं। चलिए महाराज। अरे मूर्ख, अंधा होकर चलता है, दिखाई नहीं देता है। आज तूने मेरी बरसों की तपस्या को खंडित कर दिया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज के बाद तू जिंदगी भर अंधा रहेगा। नहीं, आज तुझे दिखाई नहीं देगा। ऐसा मत करिए, मैं शिकार के चक्कर में आपको देख नहीं सका। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई हमारे। अरे मूर्ख, आज तूने मेरी बरसों की तपस्या भंग करने के बाद तुम मुझसे क्षमा मांग रहा है, और नहीं माफ करने के काबिल आता है। खाता है, और तुम
यही एक सजा है। मुझे मार धक्का किया योग खंडित, अरे पाखंडी मुझे मार धक्का किया योग खंडित, और नहीं देख सकता कभी इसी जहां में। अरे मूर्ख, तू एक धारानगर का सम्राट होकर जीव हत्या करता है, बेजुबान जानवरों को मारता है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज के बाद तू जब तक इस धरती पर जिएगा अंधा होकर जिएगा, अब तुझे कभी दिखाई नहीं देगा। अलग निरंजन, नहीं मुनवर, ऐसा मत कीजिए। मुझसे अनजान में गलती हुई है, हम अपनी गलती की क्षमा चाहते हैं। अरे महाराज, हमारी गलती को क्षमा कर दीजिए। मुनिवर नहीं है महाराज, बाबा कहूँ पेल महाराज। मुनिवर क्रोध में आकर आपको श्राप दे दिया, और श्राप देने के बाद यहाँ से निकल गए हैं महाराज। क्या मुनवर यहाँ से चले गए? हाँ महाराज। अब क्या होगा सिपाही? हमारी आंखों से कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा। क्या मजाक कर रहा था? अरे मैं सच कह रहा हूँ, तुम लोग कहाँ हो? देखो नहीं, हम हो अनहर कह जाओ ये पूरी। अरे मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब तो सब रास्ता दिखात रहा। अभी मैं सब कुछ देख रहा था, लेकिन अब मुझे नहीं दिखाई दे रहा। हम हो नहीं दिखाई। अरे मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। सिपाही, अब क्या होगा? काश अगर जिस वक्त ये खबर हमारी महारानी और हमारा बेटा विजय सिंह सुनेगा, तो वो लोग अपनी जान दे देंगे। चलिए महाराज, अब हम लोग वापस राजभवन के लिए चलते हैं। काश अगर मुझे ये मालूम होता तो मैं शिकार खेलने कभी नहीं आता। अरे महाराज को जानकर थोड़ी यहाँ आया। चलो मुझे चलो हम राजभवन अपने अब वापस चलते हैं। अरे सिपाही किधर गया? महाराज तोरे गांव के मनई आदमी रामराज चाट वाले बाबा कोरवा, ये 20 रुपया दवाई का चिंता रहे। कौनो बाबा कोरवा में बहन वहीन है आपके? सिपाही चलो मुझे ले चलो। माता जी को प्रणाम स्वीकार। या भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरे स्वामी जी की आंखों से आंसू बह गए हैं। हाय दशा ये क्या हुई, प्रीतम प्राणे हाय
आपकी आंखों में क्या हुआ? आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? प्रिय, तुम ये जानना चाहती हो कि हमारी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? भगवान हो गए प्यारी माहे जंगल से शिकार खेलने गया था और एक शिकार मुझे दिखाई दिया। हमने उसी का पीछा कर लिया और उसी जंगल में एक मुनिवर बैठे तपस्या कर रहे थे। मैं शिकार के चक्कर में उनको देख नहीं सका। मेरे पैर का ठोकर मुनिवर के लगा और मुनिवर ने मुझे श्राप दे दिया कि जाओ महाराज, जब तक तुम इस पृथ्वी पर जिंदा रहोगे हमेशा हमेशा अंधे बन करके जीते रहोगे। अब हमारी आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हेलो, और ये आ गए लड़का के दादाजी रोशन लाल। ये घर मालिक साहब को 251 रुपये व्यवहार और साथ में इस सीन पे 20 रुपये का इनाम पारित किया था। स्वामी जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। सितम सितम मैं ये क्या सुन रही? सितम मैं ये क्या सुन रही? सितम मैं ये क्या सुन रही? देखी जाती नहीं आपकी ये दशा। देखी जाती नहीं आपकी ये दशा। अब रियासत चले स्वामी किस दौर से? मेरे रैयत पे आई सनी की दशा। मेरे रैयत पे आई सनी की दशा। स्वामी जी, आपकी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। अब हमारी रियासत की देखभाल कौन करेगा? कुछ समझ में नहीं है। हाँ बस इसी बात के तो मुझे अफसोस है कि अब हमारी रियासत किसके सहारे पर चलेगी, कैसे अपनी जिंदगी को गुजारेगी। पिताजी,
आप चिंता मत करो। संत के श्राप से गर हुई ये दशा तो आज ही जाऊंगा बाबा के पास में, वो मिलेंगे कहाँ कुछ बताओ मुझे, साथ बाबा को अपने लाऊंगा मैं। पिताजी आप ये मुझे बताइए कि वो बाबा जी किस जंगल में मिलेंगे और किस जगह मिलेंगे। मैं इसी वक्त जाऊंगा और बाबा जी को अपने साथ लेके आऊंगा, उनसे मिन्नतें करूंगा, उनसे विनती करूंगा और आपको इस श्राप से मुक्ति मैं दिलाऊंगा। पिताजी मैं दिलाऊंगा। तुम वहां मत जाओ, तुम बाबा को नहीं जानते हो। वो बहुत बड़ा क्रोधित बाबा है, वो एक भी बात किसी की नहीं मानेगा। पिताजी आपका ये गम मुझसे देखा नहीं जाता, आप मुझे जाने की इजाजत दीजिए। पिताजी मैं जाऊंगा और बाबा जी से मिन्नतें करूंगा और उन्हें अपने साथ लाऊंगा, आपको इस श्राप से मुक्ति मैं दिलाऊंगा। पिताजी वाह कुंवर वाह, औलाद हो तो तुम जैसा औलाद हो, क्योंकि पिता के खातिर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो जाए। औलाद हो तो तुम्हारी जैसा हो। भीमा सिंह महाराज तुम हमारे बेटे को रोकने की बजाय इसे जाने के लिए कह रहे हो। महाराज कुंवर ठीक कहते हैं, इन्हें जाने दीजिए। हो सकता है कि बाबा जी कुंवर की बात को मान जाए और आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाए। इसे महाराज कुंवर को जाने की इजाजत हम अपने बेटे को वहां नहीं जाने देंगे। मैं क्यों न जिंदगी भर इसी तरह अंधा बन करके जी लूंगा। काश अगर हमारे बच्चों को उसने कुछ कह दिया तो हम लोगों की जिंदगी नर्क बन जाए। महाराज फिक्र क्यों करते हैं, आप इन्हें जाने दीजिए। और फिर महाराज ये बच्चे और बाबा जी शायद इनके ऊपर दया कर दें और इनकी बात को मान जाएं तो आपको श्राप से मुक्ति मिल जाए। राजन इसे कुंवर को जाने की इजाजत दे दीजिए। स्वामी जी मंत्री भीमा सिंह ठीक कह रहे, अपने बेटे विजय सिंह जाने दीजिए। शायद अपने बेटे की बात बाबा जी मान ही जाए, आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाए। स्वामी जी अपने बेटे को जाने दीजिए। ठीक है, अगर तुम सब लोगों की यही मर्जी है तो जाओ बेटे, लेकिन बाबा से उल्टी सीधी बातें नहीं करना। तुम बहुत सख्त वापस आना। लेकिन पिताजी आप हमें ये बतलाइए कि वो बाबा जी किस जगह और किस जंगल में मिले। हाँ बेटे, अपने रियासत के दक्षिण तरफ जो वो घनिष्ठ जंगल है, हाँ। वो बाबा उसी जंगल में रहते हैं। उसी जंगल में बाबा की कुटिया है। पिताजी और आप ये बताइए कि आपके साथ कौन सिपाही शिकार खेलने के लिए गया था, आप उसे मेरे साथ भेज दो ताकि बाबा को ढूंढने में मुझे आसानी हो। हाँ बेटे तुम ठीक कहते हो। सिपाही इधर है महाराज। सिपाही तुम हमारे बेटे के साथ जाओ ताकि बाबा को ढूंढने में हमारे बेटे को कोई कठिनाई ना हो। सिपाही तुम मेरे साथ चलो। पिताजी और माँ मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। चलो मुझे राजमहल ले चलो।
आइए महाराज, आपको आराम में कुछ पहुंचाते हैं। से बताओ कि बाबा जी किस जगह और किस जंगल में मिलेंगे, क्योंकि रास्ता आपको मालूम है। भैया हाँ आगे चलिए, आगे बाबा का स्थान जहाँ था मैं बताऊँ। ठीक है चलो, क्योंकि रास्ता तुम्हें मालूम है और बाबा जी को बहुत जल्द खोजकर अपने साथ लाना होगा और पिताजी को श्राप से मुक्ति दिलाना है। हाँ भैया ठीक है, आओ चलो। बनना सबके बस की बात नहीं है, राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं है। बस की बात नहीं है, कृष्ण नाम का रस पी लेना सबके बस की बात नहीं है। हेलो, और ये हमारे बड़े भैया लड़का के मामा जी आपके इस गीत पे खुश होकर ये 50 रुपए का शानदार पुरस्कार और साथ में 10 रुपए का इनाम हमारे बड़े भैया, नाम तो बताओगे नहीं है, चलो 10 रुपया भैया की तरफ से है। गाना पे पलट को धन्यवाद। भक्त प्रहलाद की भक्ति देखो मात खड़ी है पग पग में, भक्त प्रहलाद की भक्ति देखो मात खड़ी है पग पग में। हेलो, और ये आगे बबलू भैया नाथीपुर, ये गीत पे खुश होकर 20 रुपए का इनाम और उद्देश्य भैया जहाँ कहीं पहुँच हमारे जो भैया व्यवहार लिख रहे हैं उनसे आकर मिल लीजिए। भक्ति देखो मात खड़ी है पग पग में, बालापन में प्रभु को पाना, बालापन में प्रभु को पाना सबके बस की बात नहीं है, बालापन में प्रभु को पाना सबके बस की बात नहीं। शायद आप लोग नहीं जानते होंगे मैं कौन और कहाँ की रहने वाली हूँ। मैं इसी बियावन जंगल में रहती हूँ। मैं कोई और नहीं, बाबा की बेटी तुलसी हूँ। चलती हूँ जंगल में लकड़ियाँ काटूंगी और उसे बेच करके बाजार में, और उसी में बाप और बेटी गुजारा करते हैं।
हो तेरी बंजारन रिश्ता देखे कब आएगा मेरे बंजारे, वो कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। हो तू नहीं आया आ गए सारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। बहुत देसी तेरा पहुंचन संग देसी छोरा। दूर बहुत जाते सिख तेरा पहचान संग देसी छोरा। सपनों के राजा जल्दी से आजा न करता जन प्यारे, कब आएगा मेरे ये आगे बबलू बबलू भाई जोगीनाथ भी बोल, ये उनकी तरफ से इस सीन को देखते हुए 20 रुपए का पुरस्कार। सिपाही अभी कितनी दूर है जहाँ बाबा जी रहते हैं? ए भैया, हाँ वो जो सामने पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा है, वही बिरवा लाए बाबा बैठ रहे हैं, हाँ लेकिन बाबा नजर नहीं आ रहे हैं। हमका लागत बाबा कुंभ नहा चले के गाँव। नहीं, बाबा जी कुंभ नहाने नहीं गए होंगे। अगर बाबा जी कुंभ गए तो कुंभ तो बहुत दूर है और वहाँ बहुत भीड़ काफी लगती है। हम बाबा जी को कैसे ढूंढ पाएंगे? आओ चलकर और आगे खोजते हैं। ऐसा न हो कि तू ना आए, डोली और कोई ले जाए। हमका लागत बाबा बिटीवा बन गया। पागल कहीं का। अरे बाबा लड़की कैसे बन सकते हैं? आवाज तो लड़की है सी लग रही है। हाँ ऐसा न हो कि तू ना आए, डोली और कोई ले जाए। ए भैया, आवाज तो बड़ी सेक्सी है यार। अरे बेवकूफ कहीं के, आवाज बहुत अच्छी है। ऐसा लगता है कि कोई लड़की गीत को गुनगुना रही है। लेकिन सिपाही क्या बताऊं, बहुत जोरों से मेरी प्यास लगी है और